इंडिया से इंपोर्ट करने की कोई वजह बनती नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट आप उनसे इतना जंग कर चुके हो, ठीक है, आप उनसे नफ़रत करते हो, कश्मीर का मसला चल रहा है, और मोस्टली इंडियंस जो हैं वो इसराइलियों के साथ हैं, और आप लोग फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करते हो। सो ये एक हिपोक्रेसी टाइप बन जाता है कि आप उनसे चीनियाँ भी ले रहे हो, आप उनसे तिजारत भी कर रहे हो और साथ में उनके ख़िलाफ़ भी हो। तो इस वजह से आई थिंक ऐसा करना नहीं। ट्रेड अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना इंसान की। आप हमेशा नीचे लगते जाएंगे, वो फिर आपको लगाते ही जाएंगे। तो कोई एक चीज़ तो हो हमारे भरम के लिए कि हम लोग कह सकेंगे चलो हमने ये चीज़ तो अपने लिए की है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्या नीचे लगे हम उनके अब भी वो चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में नहीं खेल के गए, तो आप लोगों ने कहा ठीक है आप लोग बस खेलें ज़रूर, हम दुबई में आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। इंडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं वो इस्तवार इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें हमारी कंट्रोवर्सी है उनकी कश्मीर के साथ भी है। देखा जाए वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं, और इसकी एक वजह यह है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इकॉनमी में ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी ना इकॉनमी में। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनकी पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, रमज़ान के मौके में पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है इंपोर्ट करी है, और आने वाले समय में भी और भी चीनी इंपोर्ट करने का विचार बना रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे। एक तरफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के दुश्मन हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान जो है भारत से 50,000 टन चीनी इंपोर्ट कर रहा है। तो देखते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी जो है वो हिस्ट्री की बेस पे नहीं देखनी चाहिए। करंट सिचुएशन में ये है कि पाकिस्तान जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटस एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा लो है, स्टैंडर्ड है, इनकम बहुत कम है यहाँ की, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के स्टेप्स लें जहाँ के जो पॉवर्टी है, जो कम इनकम वाले लोग हैं, वो लोग भी सस्टेन कर सकें अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को, अपनी नीड को पूरी कर सकें। लेकिन अब ये जो आपने बताया है कि चीन से चीनी ली, डिफरेंट कंट्री से चीनी ली, लेकिन चाइना से ली, थाईलैंड से ली, मलेशिया से ली, सबसे ज़्यादा इंडिया से ली। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया से इनको नहीं लेनी चाहिए थी। इनको अपना बेनिफिट देखना चाहिए था। जब इन्होंने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जब इनका गवादर का जो पोर्ट है वो चाइना से इनका रिलेशन है, तो इनको चाहिए कि कंपेयर करें कि इनको बेनिफिट ज़्यादा किधर से हो रहा है। अगर इनको इंडिया वाले जो हैं वो कम प्राइसेस पे दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि इनको उधर से लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो आई एम श्योर कि जिस तरह इंडिया ने एज कम पिछली हिस्ट्री में इन लोगों ने पेट्रोल वगैरह लिया है रूस से, और उसकी जो है वो रशिया से इन्होंने लिया, फिर इसकी जो प्राइस थी वो पेट्रोल की उन्होंने ज़्यादा करके दूसरी कंट्रीज़ को सेल किया। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ये इंडिया के साथ ज़्यादा कंपेयर ना करें खुद को, कि मतलब ये उनसे लेंगे तो इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो राइवलरी है वो इनकी चलती रहनी है। तो इनको चाहिए कि ये अपनी इकॉनमी को बेस करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन कंट्री से रब्ता करें जो इनको कम प्राइसेस पे देते हैं, ना कि इनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि अमेरिका का इनके पर इन्फ्लुएंस है इंडिया वालों के साथ, तो इनके जो है वो कंडीशंस जो हैं वो मीट अप कर जाएंगी या ये लोग ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो रशिया की बात की, रशिया से इंडिया ने तेल लिया था, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको रिफाइन करके आगे बेचा था, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा हुआ था। रिफाइन करके आगे बेचा था। देखिए हम उनसे चीनी ले रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम ले रहे हैं ना। ऊपर जो कॉमर्स मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, या जो ट्रेडर्स है वो पागल तो नहीं है दिमाग से कि अगर उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत प्राइस बढ़ गई है शुगर की, इसीलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, वहाँ से सस्ती मिल रही है, इसीलिए तो हमने उनसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। दूसरा आपने चाइना की बात की, आपने सी पैक की बात की। सी पैक तो अभी खसारे में जा रहा है, 90% चाइना के पास, 10% पाकिस्तान के पास आ रहा है। अब क्या कहेंगी, क्या अभी भी हमें उस चीज़ पर कायम रहना चाहिए कि इंडिया से चीनी ना ले? हाँ, कायम रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। अब इसकी वजह क्या राइवलरी है? टू सम एक्सटेंट यू कैन से इट, क्या हो सकती है। हमें इंडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं वो इस्तवार इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें हमारी कंट्रोवर्सी है उनकी कश्मीर के साथ भी है। देखा जाए वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं, और इसकी एक वजह यह है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इकॉनमी में ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान।
ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी ना इकोनॉमी में। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनकी पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ हमारे चीनी लेने से? तो हाँ, हमारा चीनी लेने से भी अगर आप इतनी ज़्यादा चीनी उनसे लेंगे तो ऑब्वियसली उधर उनका तो इफेक्ट। तो फिर हम चाइना को भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम उनसे लेते हैं। लेकिन चाइना जो है उसके साथ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सी पैक का? ये सी पैक का जो कि एक फेल्ड प्रोजेक्ट के तौर पे सामने आ रहा है। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है तो उस पे उसके ड्रॉबैक्स आपको खुद देखने चाहिए कि ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि उनको क्या करना चाहिए। अभी आपने बोला कि हमारा कश्मीर का मुद्दा है, चाइना और इंडिया की कितनी लड़ाई है, बॉर्डर पे इतनी टेंशन्स होती हैं, अरुणाचल प्रदेश पे इतनी उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, रिसेंटली उनकी आपस में मिनी जंग भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ट्रेड नहीं रोकी। हम कश्मीर के मुद्दे को सामने रख के क्यों ऐसे कहते कि हमने वहाँ से ये चीज़ इम्पोर्ट नहीं करनी, हमने ट्रेड बंद कर देनी है? ये तो हमारा अपना नुकसान है। ये हमारी साइकोलॉजी बेस्ड इशू कह सकते हैं कि मतलब हमारा ये है कि हमने मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती करते हैं उनके साथ हमने दोस्ती नहीं करनी। तो चाइना वाले जो हैं उन लोगों ने तो कश्मीर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और टेरिटरी के लिहाज से देखा जाइए तो चाइना को तो कोई भी मतलब इशू नहीं है, उनका क्या कश्मीर के साथ लेना देना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी कि इंडिया और चाइना की बहुत लगती है, डिस्प्यूटेड एरियाज भी हैं उनके आपस में, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं रुकी। हम इन सब चीज़ों को देखें, क्लैशेस चलते रहते हैं कंट्रीज़ के, लेकिन उसको देखकर हम ट्रेड तो नहीं रोक सकते ना। या अगर अब हमें रॉ शुगर की ज़रूरत है, पहली बात तो यह है कि प्राइस को पाकिस्तान में कम किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं कंट्रोल हो रही, अगर हमें चीनी लेनी भी पड़ी तो भारत से लेने में क्या बुराई है? पूरी दुनिया उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, हमने कर लिया, क्या हो गया? हम अनोखे इस वजह से हैं क्योंकि बेस करता है ना हमारे इंटरेस्ट पे, तो हम उधर ही आएंगे वापस अपनी बात पे कि हमारी उनसे कंट्रोवर्सी है इस बात पे ही कि जो मुसलमान हैं उन पे वो जुल्म करते हैं। अच्छा, उसकी वजह से हम लोग उनका साथ नहीं देना चाहते, ताकि हम नहीं चाहते कि वो हमसे माशी हालत में ज़्यादा स्टेबल हो जाएं। तो वो तो ऑलरेडी हमसे स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे चीनी खरीदने से थोड़ी उन्होंने स्टेबल होना है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है ना। और दूसरा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ खुद कहते हैं हमने इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे करने हैं, ट्रेड बहाल करनी है, ये तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो गवर्नमेंट के अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी तो हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी जब ये पाकिस्तानी मोहतरमा है, इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जो है वो भारत से 50,000 टन जो है शुगर जो है वो इंपोर्ट करा है, तो पाकिस्तान को जो चीनी है वो भारत से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस पे जो ये मोहतरमा है इन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान और भारत जो है एक दूसरे के दुश्मन है, भारत जो है हमारा दुश्मन है, और तो हमें भारत से चीनी नहीं लेना चाहिए। और भी देश हैं, थाईलैंड है और भी चाइना है, हमें उनसे चीनी लेना चाहिए, भारत से नहीं लेना चाहिए। वजह ये बताया पहला तो कि भारत हमारा दुश्मन है, दूसरा वजह बताया भी भारत में जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है, जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, वो बहुत मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। दूसरा पॉइंट ये बता दिया कि इस वजह से हमें चीनी नहीं लेनी चाहिए। और ये भी बोला, तीसरी वजह ये बोली कि भी अगर हम भारत से चीनी लेंगे तो जो भारत की जो इकनॉमी है वो काफ़ी ऊपर अप लेवल पे चली जाएगी पाकिस्तान के चीनी लेने से, भारत से। तो पता नहीं कौन से दिमाग का यूज़ कर रही है सिस्टम, जो जिस तरीके से इसने चीज़ें बताई हैं, पॉइंट्स बताए हैं कि किस वजह से हमें भारत से चीनी नहीं लेना चाहिए। जो ये एंकर है निम्रा अहमद, इसने खुद बोला अभी पाकिस्तान में फ़िलहाल चीनी के क्राइसिस चल रहे हैं, चीनी की बहुत ही कमी चल रही है, और इस वजह से जो पाकिस्तान है वो भारत से चीनी ले रहा है। और भी देश है, पाकिस्तान उन देशों और अलग देशों से भी चीनी ले सकता है, मगर पाकिस्तान की सरकार ने भारत को ही क्यों चूज़ करा? तो वो इसलिए चूज़ करा क्योंकि भारत बहुत ही कम रेट पे, जायज़ रेट पे जो है चीनी पाकिस्तान को दे रहा है बाकी देशों के मुकाबले। बाकी देश जो चीनी है काफ़ी महंगी रेट पे जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होता है तो वो भारत से ही लेगा। और भारत का भी दिल देखिए कितना बड़ा है, इतनी राइवलरी होने के बाद भी एक पाकिस्तान जैसा देश जो
भारत का हमेशा गलत ही सोचती है और बॉर्डर में कितने सारे बेफिजूल के आतंकवादी भेजती है, बॉर्डर में बेफिजूल की फायरिंग करती है, भारत का नुकसान करने में तुली रहती है। इसके बावजूद भी भारत का इतना बड़ा दिल है कि पाकिस्तान की चीनी मांगने पर जो भारत है वो 50,000 टन जो है चीनी वो पाकिस्तान को झटके से उसने दे दिया। तो इसमें भारत की मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ऐसे रिलेशन होने के बावजूद भी भारत का इतना बड़ा दिल है जो पाकिस्तान को चीनी प्रोवाइड कर रहा है। और पाकिस्तान को भी ये चीज़ पता है कि भारत से लेने का फ़ायदा है चीनी लेने का, क्योंकि चीनी उनको सस्ती मिली है। और पाकिस्तानियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि मुसलमानों के साथ बहुत नाजायज़ हरकतें होती हैं, मतलब मुसलमानों के साथ बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट होता है भारत में, या भारत वाले लोग करते हैं मुसलमानों। तो ये पता नहीं कौन दिमाग में इनके डालता है। और ठीक है, दुश्मनी अपनी तरफ है, मगर जो भारत है, भारत ट्रेड सबके साथ करता है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन है, एनिमी है तो भारत किसके साथ ट्रेड नहीं करेगा। अभी निम्रा ने भी एग्जांपल दिया, जैसे हमारे चाइना के साथ बॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में, मगर फिर भी इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो स्टिल अभी कंटिन्यू है। ट्रेड में कोई इफेक्ट नहीं करता इंडिया। तो अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता तो पाकिस्तान और भी सुधरता। पाकिस्तान की जो भारत है पाकिस्तान को हर तरीके से मदद करता है, जिससे पाकिस्तान के देश में सुधार आता, वहाँ के लोग को वो भूखे नहीं मरते और वहाँ के लोगों को माइग्रेट नहीं करना पड़ता दूसरों के देशों में। पाकिस्तान में चोरी डकैती भीख नहीं मांगते लोग। अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे रखता अपने, तो इंडिया बहुत सपोर्ट करती। इंडिया वैसे भी नेबरिंग कंट्रीज़ जो है उनको इतना सपोर्ट करती है, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर अफ़गानिस्तान, तो ऐसे पाकिस्तान को भी करती। तो पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मारी हुई है। पाकिस्तान के पास खुद तो कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी है नहीं, और इंडिया से पंगे कर रखे हैं बेफिजूल में। तो पाकिस्तान अगर समझदार होता तो ये पंगे भारत के साथ नहीं करता, और आज पाकिस्तान भी बहुत अच्छी हालत पे रहता। मगर क्या करें। तो चलो, आपने वीडियो को देखा। भारत ने जो 50,000 टन चीनी जो है वो पाकिस्तान को दिया हाल फिलहाल में, और आगे भी अगर पाकिस्तान चीनी की डिमांड करेगा तो भारत आगे भी और चीनी जो है पाकिस्तान को देगा अपनी तरफ से। तो आपका इस पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए ट्रेड के थ्रू? क्या भारत को पाकिस्तान को चीनी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।